भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच इतिहास की कुछ कड़वी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। मंदिर मस्जिद विवाद की जड़ें इतिहास में गहराई से जुड़ी हुई हैं। मुगल से लेकर ब्रिटिश राज तक ये विवाद समय समय पर अलग अलग तरह से सामने आते रहे हैं। काशी और मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद तो सुर्खियों में है ही, लेकिन इनके अलावा देश के कई हिस्सों में ऐसे विवाद जारी हैं। मौजूदा वक्त में 12 इबादत गाहों पर झगड़े चल रहे हैं। इन सभी को लेकर दावा किया जा रहा है कि मस्जिदें, दरगाहें और स्मारकों को मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। लेकिन आज़ादी के बाद इन विवादों ने धार्मिक और राजनीतिक रंग ले लिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद विवाद तो दशकों तक विवाद का केंद्र रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया, लेकिन ये दूसरे विवादों के लिए एक मिसाल बन गया। आइए इस वीडियो में जानते हैं उन 12 जगहों के बारे में जहां मंदिर मस्जिद विवाद आज भी जारी है। फतेहपुर सीकरी में बनी जामा मस्जिद, जिसके अंदर सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह है। एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने आगरा की एक अदालत में मुकदमा दायर किया कि सलीम चिश्ती की दरगाह कामाख्या देवी के मंदिर पर बनाई गई थी। इससे पहले भी उन्होंने आगरा की जामा मस्जिद को लेकर दावा किया कि मस्जिद के नीचे कटरा केशव देव की मूर्ति है। इनकी मांग है कि हिंदुओं को मस्जिद और दरगाह की जगह दे दी जाए। जौनपुर में 2024 में एक याचिका डाली गई। ये याचिका हिंदू संगठन स्वराज वाहिनी ने डाली, जिसमें दावा किया गया कि अटाला माता के मंदिर को तोड़कर फिरोज शाह तुगलक ने अटाला मस्जिद बनाई। इस याचिका का विरोध उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने किया है। 2022 में बदायूं जिला कोर्ट में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने याचिका दायर की। कहा कि मस्जिद की जगह पर नीलकंठ महादेव का मंदिर था, जिसे हटाकर ये मस्जिद बनाई गई है। याचिकाकर्ता की ये मांग है कि उन्हें इस पर पूजा करने की अनुमति दे दी जाए। इस पूरे मामले पर इंतजामिया कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कहना है ये मुकदमा उपासना स्थल कानून 1991 के खिलाफ जाता है। ये मामला 2013 से चलता आ रहा है। भगवान शेष नागेश तिलेश्वर महादेव विराजमान के नाम पर याचिका दायर की गई थी कि मुगल शासक औरंगजेब ने एक हिंदू धर्म स्थल को तोड़कर ये मस्जिद बनाई थी। 2017 में एक लखनऊ के सिविल जज ने अपने फैसले में कहा कि ये मामला सुना जा सकता है। इस बात पर अपील अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। ये याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था ने दायर की, जिसमें कहा गया कि भोजशाला वाघ देवी का मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। 2022 की याचिका में मस्जिद में सर्वे की मांग की गई। मार्च 2024 में हाई कोर्ट ने इस सर्वे की अनुमति दे दी। फिर आदेश दिया गया कि सर्वे के बाद मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिना कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये मामला अभी अदालत में अटका हुआ है। अजमेर शरीफ दरगाह पर इस साल हिंदू सेना ने स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की। उनका दावा है कि दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर है। अजमेर वेस्ट के सिविल जज मनमोहन चंदेल की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 नवंबर को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी और ASI को नोटिस जारी किया है। चिकमंगलूर के बाबा बुदनगिरी में सूफी संत दादा हयात की एक दरगाह है। साथ ही वहां हिंदुओं का दत्तात्रेय मंदिर भी है। 1970 के दशक में इस जगह को कर्नाटक सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दिया था। फिर इस पर बहुत विवाद हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंचा। 1980 में कोर्ट ने कहा कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है और यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों प्रार्थना कर सकते हैं। ये मामला अभी भी कर्नाटक हाई कोर्ट में लटका हुआ है। दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार में स्थित कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद पर भी विवाद है। याचिका में कहा गया है कि कई हिंदू मंदिर तोड़कर अंदर मस्जिद बनाई गई थी। वहां पर वापस से पूजा करने की अनुमति की मांग की गई है। 2021 में सिविल कोर्ट ने ये कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था कि पास्ट में की गई गलतियों से वर्तमान और भविष्य की शांति भंग नहीं की जा सकती है। लेकिन इस फैसले को चुनौती देते हुए फिर से अपील की गई है, जो कि अभी लंबित है।
कुछ लोगों का दावा है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्मस्थल पर बनाई गई है। 2020 में 6 भक्तों ने एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने मस्जिद को हटाने की मांग की। अब इस मामले में 18 याचिकाएं हैं। अगस्त 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ये याचिकाएं भी उपासना स्थल कानून 1991 के खिलाफ नहीं जाती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद और उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद अभी भी चल रहा है। इन विवादों ने न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को उठाया है बल्कि राजनीतिक दलों के लिए भी चुनावी मुद्दे बनाए हैं। अदालती सुनवाई में सालों साल का समय लग रहा है और इन विवादों का असर स्थानीय समुदाय की शांति और विकास पर भी पड़ रहा है। मंदिर और मस्जिद का ये विवाद सिर्फ दीवारों और संरचनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे समाज के आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की भी परीक्षा है। हमें ये सोचना होगा क्या हम इतिहास से सबक लेकर आगे बढ़ सकते हैं या इन विवादों में उलझे रहेंगे। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ।